इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। अपने अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच मीटिंग 1-to-1 होगी। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। 24 तारीख को पीएम मोदी क्वाड देशों के समिट में शिरकत करेंगे। इस यात्रा के दौरान सबकी निगाहें पीएम मोदी और बाइडेन की उस मुलाकात पर होंगी जहां अफगानिस्तान, तालिबान और आतंकवाद के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर जैसे कारोबार और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। देवेंद्र पराशर इस वक्त सीधे हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री का प्लेन वहां किस वक्त पहुंच रहा है और इसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम कहां है? पहुंचने के बाद सबसे पहली मुलाकात उनकी किससे होने वाली है? वॉशिंगटन डीसी के स्थानीय समय की अगर बात करें तो यहाँ तकरीबन शाम के 6:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी समय के शाम 6:30 बजे के लगभग, जो कि वॉशिंगटन डीसी का लोकल टाइम रहेगा, उस समय यहाँ पे पहुँचेंगे। और जो उनकी मुलाकातों का सिलसिला है, हाई प्रोफाइल मुलाकात की अगर बात करें तो कल से वो शुरू होगा। कल सुबह अमेरिका के टाइमिंग के हिसाब से कल सुबह पहले उनकी मुलाकात होनी है यहाँ के टॉप कंपनीज़ के सीईओ, जिसमें एप्पल के सीईओ भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी कल मुलाकात हो सकती है। और फिर 24 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और साथ ही साथ क्वाड देशों की महत्वपूर्ण बैठक भी 24 तारीख को होनी है। तो रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें देखें तो उसका जो हाईलाइट है वो हाईलाइट इस बात को लेकर है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप, उसे और ज़्यादा मजबूती देने के लिए ये दौरा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में आप तय मान कर रखिए कि जब दोनों नेता बैठेंगे तो सिर्फ जो बायलैटरल इशूज हैं वही नहीं होंगे, बल्कि मामला उससे बहुत आगे का रहेगा। अफगानिस्तान पर चर्चा होगी, आतंकवाद पर चर्चा होगी, इंडो पैसिफिक रीजन को और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं और नियमों के हिसाब से ज़्यादा उसको मुक्त रखा जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से कैसे मुक्त रखा जाए, किसी का विस्तारवाद वहाँ पे ना चले, इन मसलों पे बातचीत होगी। बाकी कोविड और क्लाइमेट चेंज के मसले तो रहेंगे ही। सबसे पहले 23 सितंबर को टॉप सीईओ से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में हमारे देश के एतबार से क्या खास हमें मिल सकता है? कोविड के बाद अब आगे कोशिश ये की जा रही है, पेंडेमिक का दौर अभी भी चल रहा है, तो आगे भारत के लिहाज से ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित करें। और हाल के दिनों में आपने देखा कि एक तरफ अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान को पर लगातार बल दिया जाता है तो उसको इस हिसाब से बनाया जाता है, जो स्कीम्स हैं, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा भारत की तरफ आकर्षित हो सके। और वहाँ पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कंपनीज़ के सीईओ को ये बताने की कोशिश करेंगे कि निवेश के लिहाज से भारत और भी कैसे ज़्यादा मुफीद हो गया है उनके लिए। और ऐसे में न सिर्फ एनर्जी सेक्टर भारत और अमेरिका के बीच, बल्कि तमाम दूसरे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और भारत की सरकार इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो एकदम फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो भारत की सरकार लगातार उठा रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार से लेबर लॉज को लेकर भी बहुत सारे संशोधन किए गए। तो अलग अलग दिशा में ये कोशिश की जा रही है भारत सरकार के मार्फत कि पैंडेमिक के दौर को भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि इस आपदा को भी एक अवसर में बदलना है, तो वो अवसर इस दिशा में भी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को बुलाना हो। और अमेरिका में अगर भारत के प्रधानमंत्री हों तो जाहिर तौर पर भारत के लिए सबसे मुफीद पार्टनर के तौर पर अमेरिका दिखता है निवेश के लिहाज से। वहाँ पर कोशिश होगी मैसेजिंग की प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि उन निवेशकों को ये समझा सकें कि उनका डेस्टिनेशन मौजूदा समय में, खासतौर पर पैंडेमिक के दौर में चीन ने जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख खोई है, तो वहाँ पर भारत उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।